नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः। अहं नारायण दत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन के क्रम से आप इन दिनों परिचित हो रहे हैं। आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं एक ऐसे शब्द के अशुद्ध स्वरूप को सामने रखकर, और फिर हम आपको बताएंगे कि संस्कृत भाषा में उसका शुद्ध स्वरूप क्या है। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सृजन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सृज धातु से ल्युट या अन प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सर्जन या सर्जनम का, न कि सृजन या सृजनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सृजन इस शब्द का इतना प्रयोग बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में आ या अनवधान में रह सृजन या सृजनम जैसे प्रयोग ही संस्कृत में शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सृजन या सृजनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सर्जन या सर्जनम यह है शुद्ध स्वरूप यह बताया करें, तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सृजन यह शब्द संस्कृत में भी है, पर वह ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं, अपितु शत्रु प्रत्यय के साथ, अर्थात अर्धनकार के साथ, जिसका अर्थ है सृष्टिकर्ता हुआ। तो सृजन और सर्जन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सृजन और सृजन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सृजित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप तो सृष्ट ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखें तो अवश्य ही सृजित का प्रयोग ही हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में जाकर प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सर्जित यह यथा कथनचित सृजित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सृष्ट या तथाकथित सृजित और सर्जित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान, ए तदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि शिल्पकारों की सर्जनशीलता प्रशंसनीय होती है, इसे संस्कृत में हम कहेंगे शिल्पकाराणाम सर्जनशीलता प्रशंसनीया भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सृजनशीलता नहीं, सर्जनशीलता ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सृजन और सर्जन के बीच का जो तात्विक मर्म है, वह अर्थगत भेद है, वह क्या है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। परम शक्ति द्वारा यह संसार सृष्ट है, इसे संस्कृत में कहेंगे परम शक्त्या सृष्टः संसारः एषः अस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सृजित नहीं, सृष्ट ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। काव्य की सृष्टिकर्ता हुआ जो कवि है वह सुदर्शन है, इसे संस्कृत में कहेंगे काव्यम सृजन यह कवि असौ सुदर्शनः अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सृजन नहीं, सर्जन ही है शुद्ध शब्द। ऐसे ही सृजित नहीं, सृष्ट है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सृजन और सृजन इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः।